अब आप देखें, लक्ष्मण जी भी चकोर हैं। आप कहो लक्ष्मण जी चकोर हैं, हाँ, बस अंतर इतना है कि लक्ष्मण जी चकोर के बच्चे हैं। राम ही लखन, राम ही लखन, विलोकत कैश, ससही चकोर, किशोरक जैसे। ससही किशोर चकोरक जैसे। किशोर, चकोर के किशोर, किसके? चकोर के किशोर मानी क्या हुआ? बच्चे ही तो हुआ। चकोर के बच्चे हैं कौन? लक्ष्मण। अच्छा, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा वहां आए हैं भगवान के उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए, वो महात्मा भी वहां चकोरी बन गए। मुनि समूह मह बैठे। समूह, महात्मा लोग जब समूह में होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो चकोर बन के ही दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन जब संत महात्मा करते हैं तो क्या बन जाते हैं उस समय? उनके नेत्र चकोर। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर, उस शरद चंद्र तन चितवत, मानहु निकर चकोर। सभी संत महात्मा भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो भी चकोर बन गए। तो विश्वामित्र जी से पूछा कि आप अभी चकोर बने हो महात्माओं के साथ, कि पहले भी चकोर कभी बने? कह जब हम अकेले गए थे तब भी चकोर बने थे। बोले इनकी विशेषता यही है, इनका दर्शन जो कर लेता है वो टकटकी निगाह से इन्हें देखता ही रहता है, जैसे चकोर टकटकी निगाह से चंद्र को देखता है। वैसे ही कोई भी भक्त जब इनका दर्शन करता है तो फिर नेत्र वो हटाना नहीं चाहता है, टकटकी लगा करके ही इनके रूप का दर्शन करता है। प्यारे, बहुत अच्छी बात आगे और आएगी। विश्वामित्र जी महाराज जब अयोध्या गए थे तब चकोर बन गए थे। अब महात्माओं के साथ हैं तो चकोर ही हैं। जब अयोध्या गए थे तब भी। प्रमाण क्या है? पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि बिरति विषारी, भये मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। बोलो, विश्वामित्र जी चकोर हुए, अयोध्या में हो गए थे चकोर। यहां महात्मा सब चकोर, लक्ष्मण जी भी चकोर के बच्चे बन गए। प्यारे, महाराज श्री जनक ने भी भगवान राम को विशेष सम्मान दिया। इसका मतलब यह है कि जनकपुर में जो आयोजन हो रहा है वो आयोजन ब्रह्म और शक्ति के मिलन के लिए हो रहा है। देखने वालों को यह लगता है कि तमाम देशों के राजा बुलाए गए हैं, वो सारे के सारे राजा सीता जी के साथ विवाह करना चाहते हैं, विवाह का संकल्प लेके आए हैं। लेकिन सत्य तो यह है प्यारे कि जनक जी महाराज ने विशेष स्थान बैठने का श्री राम जी को दिया, क्योंकि राम ब्रह्म है और सीता जी शक्ति है। तो ये ब्रह्म और शक्ति का मिलन है इस महोत्सव में। लेकिन फिर ये धनुष क्या है? जो धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को माध्यम क्यों बनाया?
क्योंकि ब्रह्म शक्ति का मिलन स्वयंवर होता है कि शक्ति ब्रह्म का स्वयं वरण करे। क्यों, उसको क्या कहते हैं? स्वयंवर। लेकिन ये धनुष यज्ञ का अर्थ है कि धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा, जो तोड़ेगा। और स्वयंवर का अर्थ है कि स्वयं कन्या जिसका वरण करे वो स्वयंवर। लेकिन प्यारे यहां दोनों की चर्चा है, स्वयंवर की भी चर्चा है और धनुष यज्ञ की भी चर्चा है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हरस चले मुनिवर के साथा, और सीए स्वयंवर देखिए जाई, इस काहे दो दे बढ़ाई। क्यों भाई, यहां स्वयंवर भी है और धनुष यज्ञ भी है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे? जो पुष्प वाटिका में हुआ है वो स्वयंवर हुआ है। पुष्प वाटिका में क्या हुआ है? स्वयंवर। और धनुष मक्षाला में हुआ है धनुष यज्ञ। धनुष मक्षाला में धनुष यज्ञ हुआ है और पुष्प वाटिका में स्वयंवर हुआ है। चली राख उर श्यामल मूरत, नैन मार्ग से श्री किशोरी जी ने भगवान को हृदयस्थ कर लिया, वरण कर लिया, ये स्वयंवर हो गया। और उधर भगवान राम ने भी किशोरी जी को हृदयस्थ कर लिया। लक्ष्मी यश च वक्षसी, जैसे नारायण के हृदय में लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, वैसे प्रभु राम के हृदय में सदा किशोरी जी निवास करती हैं, सीता जी निवास करती हैं। तो बोलो ये स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्वयंवर है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं धनुष रखा है और ये धनुष कठोर है। और जनक जी कह क्या रहे हैं? सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, ओ बिनहि विचार बरहट तेही। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन कर देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। ये जनक जी कह रहे हैं। जनक जी इस बात को कह चुके हैं कि कोई भी तोड़े। पहली बात तो यह है कि आप अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करोगे कि बेटी की उम्र से लगभग थोड़ी बड़ी उम्र हो जिसके साथ विवाह करना चाहते हो। यही नियम चला आ रहा है। बेटी की उम्र 18 वर्ष की है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए जो वर खोजोगे वो 20 वर्ष का, 22 वर्ष का, 2-4 साल 5 साल ज़्यादा होता है, ये नियम है। लेकिन ये नियम नहीं है प्यारे। 2-5 साल 7 साल का अंतर चल जाता है, ये अंतर तो चल जाता है। लेकिन 18 साल की उम्र बेटी की है और 58 साल की उम्र वर की हो, ये चलेगा क्या? जरा बता दो। हमारी समझ में तो नहीं चलेगा। कैसे चलेगा ये सब? ये तो नियम विरुद्ध है। 2, 5, 7 साल का अंतर चल जाता है प्यारे। यहां भी राम जी की उम्र में, किशोरी जी की उम्र में भी अंतर है। 6 वर्ष की अवस्था है जानकी जी की और 15 वर्ष की अवस्था प्रभु राम की है। तो 9 साल का अंतर तो यहां भी है। कितना अंतर है? कितना अंतर हुआ? 9 वर्ष का अंतर हुआ। अरे 9 साल का अंतर तो चलता भी है, लेकिन 18 और 58 का अंतर नहीं चलता। ये जितने भी राजा आए थे, दीप दीप के भूपति नाना, आए हैं सुनी हम पंठाना। दीप दीप के भूपति नाना आए हैं सुने हम पंठाना।
अनेक देशों के राजा सब उपस्थित हैं यहाँ, और यहां तक कि हजारों की संख्या में उपस्थित हो गए। अब बोलो भैया, क्या ये जितने हजारों की संख्या में राजा आए थे, ये राजा सब बिना विवाह के थे? पहली बात तो ये इन सबके विवाह हो गए थे, और यहां तक प्रमाण मिलता है अन्य रामायणों में कि इन राजाओं के ही विवाह नहीं हुए थे, इन राजाओं के विवाह के बाद जो इनके बच्चे हुए थे, उन बच्चों के भी विवाह हो गए थे। अब कल्पना करो आप। लेकिन क्या बताएं आपको, जैसे कोई नशा कर ले, तो नशा करने वाला व्यक्ति पहचान खो देता है कि ये कौन है मेरे सामने, समझ रहे हो कि नहीं? वो पहचान खो देता है। जब ज्यादा नशा कर लेता है व्यक्ति, तो ये पहचान खो देता कि सामने कौन है। नशा कुछ भी हो, हम ये नहीं कहते भांग ज्यादा खा लो तो भी बहुत नशा आ जाता है। भांग क्या बोलते हैं? भांग ही बोलते। ज्यादा पी लो तो उसमें नशा है, गांजा ज्यादा पी लो उसमें नशा है, शराब पी लो उसमें नशा है। नशा होता है कि नहीं? सब नशे की वस्तुएं हैं। सामने की पहचान ही समाप्त हो जाती कि है कौन है। एक बार हमारे चेले ने ज्यादा भांग पी ली, शिवरात्रि का टाइम था, तो सब पी रहे थे भांग, वो ज्यादा पी गया। अब नियम यह है कि शिवरात्रि में सब प्रणाम करने आते हैं, हम आसन पे बैठ जाते हैं तो सब प्रणाम करने आते हैं, तो हम आशीर्वाद देते हैं। अब वो ज्यादा भांग पी गया, जैसे ही आया तो प्रणाम किया उसने, हमने कहा खुश रहो, तो बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, इसको हटाओ यहाँ से, इसकी तो बुद्धि नष्ट हो गई है। ये पहचान ही खो बैठा कि कौन बैठा है सामने। ज्यादा उसने डोज ले लिया तो ये पहचान ही समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जितने भी राजा आए थे सब अभिमान के नशे में थे। किसके नशे में थे? अभिमान के नशे में। धन का अभिमान, पद का अभिमान, बल का अभिमान, है ना? बल का भी अभिमान होता है, पद का और धन का। तो किसी राजा को बल का अभिमान था, किसी राजा को पद का अभिमान था, किसी राजा को धन का अभिमान था कि मेरे पास इतना धन है, इतनी बड़ी स्टेट है मेरी, इतना बड़ा राज्य है, संपन्न राज्य है, निश्चित रूप से मैं जनक की बेटी के साथ विवाह करूंगा। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे पास राज्य है, शक्ति है धनुष तोड़ने की कि नहीं? शक्ति भी तो, धनुष तोड़ोगे तब ना। राज्य से क्या मतलब है? यहाँ धन की शर्त नहीं है, यहाँ तो शर्त है कि जो धनुष तोड़े। यहाँ धन से संबंधित कोई शर्त नहीं है, यहाँ जाति से संबंधित कोई शर्त नहीं है, यहाँ तो बल से संबंधित शर्त है कि जो बलवान धनुष तोड़े। क्यों भैया? धनुष तोड़ने वाला धनवान है कि बलवान? अरे जरूरी नहीं है कि बलवान के पास धन हो और धनवान के पास बल हो। हाँ, धन का बल हो सकता है, शारीरिक बल नहीं हो सकता है। नहीं तो ऐसे धनवान देखे हमने साहब कि 35 किलो वजन है उनके शरीर का, अगर तौला जाए तो 32-35 के अंदर ही आ जाते हैं। उनसे हम कहते हैं कि क्यों, कुछ खाते पीते हो कि नहीं? बोले हाँ खाते। कलकत्ता की बात है साहब, वहाँ मेरी कथा हो रही थी। हम कहा कुछ खाते वाते हो कि नहीं? बोले हाँ खाते तो हैं। क्या? बोले मूंग की दाल का पानी हो, बिना घी की रोटी। मूंग की दाल का पानी, डॉक्टर ने यही बताया है। रात को नींद भी नहीं आती है ठीक से। अच्छा, क्यों नहीं आती है नींद? अब महाराज जी क्या बता दें, नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसलिए कि व्यवसाय बहुत लंबा चौड़ा है, टेंशन में ही जीवन जा रहा है पूरा। सावधान, दिन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे रात को नींद ना आवे। इस बात का ध्यान रखना। दिन में कोई ऐसा काम मत करना कि रात में नींद ना आवे। अच्छा काम करो,
कैसे नींद नहीं आएगी? निश्चित रूप से नींद आएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। काम अच्छा करिए आप, देखो नींद आती है कि नहीं आती है। सबसे अच्छा नींद का डोज है कि हम दिन में अपने हाथों से अच्छा काम करें। जब अच्छा काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नींद को ही नहीं, हमारे संपूर्ण जीवन को और हमारे संपूर्ण परिवार को स्वयं योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान स्वयं अपने हाथों से संभालेंगे। और जो भगवान के हाथों में सो रहा हो उसे नींद नहीं आएगी प्यारे, बोलो भाई, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए भगवान जाग रहा है और वो सो रहा है। उसकी रक्षा करने के लिए कौन जाग रहा है? परमात्मा जाग रहा है और वो निश्चिंतता से सो रहा है। क्यों? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। इसलिए अच्छा काम करो। कितना बढ़िया कार्य हो रहा है कि कथा हो रही है, आप सुन रहे हैं। बहुत से लोग रोगी लोगों को संभाल रहे होंगे, अस्पताल में संभाल रहे होंगे उनको, है कुछ भूखों को भोजन करा रहे होंगे, कुछ रोगियों को दवा दे रहे होंगे। बहुत सारे लोग अस्पतालों में जाके सेवाएं देते हैं ना। अभी प्रयागराज में बहुत बढ़िया मकर संक्रांति का मेला चल रहा है ना, 1 महीने चलता है। तो अभी हमारी दूरभाष पर बात हो रही थी वहाँ, तो संगम के तट पर सैकड़ों लोग कम्बल बांट रहे हैं, जो ठंडी में सिकुड़ रहे हैं, भूखों को भोजन करा रहे हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। बोलो ये सेवा प्रकल्प है कि नहीं? ये क्या है? ये सेवाएं ही तो है। ये अच्छा काम है, हाथों से बहुत अच्छा कार्य। आप सबके द्वारा देखो सिर्री में कितना अच्छा कार्य हो रहा है कि आपको कथा सुनने को मिल रही है? अब बताइए, दिन में आप कथा सुनेंगे तो रात की व्यथा दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और रात की ही व्यथा दूर नहीं होगी, राम की कथा से तो जन्म जन्म की व्यथा दूर हो जाती है। ये राम की कथा का प्रभाव। तो आज ये राजा जितने भी आए हैं अभिमान के नशे में डूबे हुए, अभिमान के नशे में। क्या सब राजा डूबे हैं? बोले नहीं, सब नहीं डूबे हैं, ज्यादा संख्या में डूबे हैं। और बोले कुछ और राजा, बोले नहीं, वो अभिमान के नशे में नहीं है। फिर उनको तो केवल भगवान का नशा है। किसका नशा है? भगवान का। कैसे? बोले जिनके कछु विचार मन माही, विचारवान जो राजा हैं, कौन राजा? विचारवान राजा। बोले वो भगवान के नशे में डूबे हैं। कैसे? वो कहते हैं जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छविले हो निहारी। बोलो ये भगवान के नशे में डूबे कि नहीं डूबे? कि भर लोचन छवि ले निहारी, भगवान का दर्शन करो। देखो बैठे हुए हैं, प्रभु का दर्शन करो, जीवन धन्य हो गया। बोलो भगवान के नशे में डूबे कि नहीं ये राजा? ये राजा ही हैं जो कहते जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छवि ले निहारी। ये भगवान के नशे में डूबे हुए हैं। और वो राजा विचारवान, वो धनुष को देख ही नहीं रहे हैं, धनुष की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो भगवान की तरफ देख रहे हैं। क्यों? धनुष में अभिमान है, अकड़ा मकड़ा है ना। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, ये अहंकार का प्रतीक है, अकड़ा हुआ है। धनुष की ओर नहीं देख रहे हैं, उन्हें नशा केवल भगवान का है, वो भगवान की ओर देख रहे हैं। और जिन्हें अभिमान का नशा है वो धनुष की ओर देख रहे हैं। जिन राजाओं को अभिमान का नशा है वो किधर देख रहे हैं? धनुष की ओर, क्योंकि यहां अभिमान है। और जो राजा अभिमान से कोसों दूर हैं, भक्त हृदय के हैं, वो केवल भगवान को देख रहे हैं, उन्हें धनुष से कोई लेना देना
नहीं है। जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छवि लेओ निहारी। दर्शन करो। जनक जी महाराज भगवान को देख रहे हैं, राम जी को। तो जनक जी का दृष्टिकोण क्या है? पहली बात तो यह सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत तहीं बंधु दो, बैठा रे महिपाल। एक विशिष्ट आसन सिंहासन बनाया गया। जनक जी महाराज ने सम्मान पूर्वक विश्वामित्र जी महाराज के सहित राम लक्ष्मण को बिठाला। अब सोचिए जरा, बैठने की व्यवस्था तो आप लोगों की भी की गई है। कुछ असमर्थ लोग हैं, उनके लिए चेयर की व्यवस्था की गई है। बाकी आप धरती पर भी बैठे हैं तो बढ़िया सुंदर विछायत की गई। लेकिन ये मंच स्पेशल बनाया गया। वो मंच के ऊपर भी मंच, सब मंचनते मंच, एक मंच के ऊपर मंच। क्यों भाई? सुंदर विशद विशाल। इसका मतलब है कि इस आयोजन का मैं विशेष हूं। अर्थ यही होगा कि अब हमें अपने मुंह से कहना पड़ रहा है, क्या करें? वो कौन कहेगा भाई? कथा में आ गई बात तो कहना पड़ रहा है। अब हम किससे कहें? क्या सरदार जी से कहें कि सिन्हा जी से कहें? आप खड़े होकर कह दो कि आप ही विशेष हो आएगी है भाई। अब वो तो कथा भाग में बात आ गई है तो मुझे कहना पड़ रहा है ना। इस आयोजन का, इस राम कथा का मैं विशेष आमंत्रित वक्ता हूं और आप सब श्रोता हैं। लेकिन आमंत्रित श्रोता आप भी हैं और आमंत्रित वक्ता मैं भी हूं। तो वक्ता के लिए विशेष मंच बनाया गया। और चूंकि मैं जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हूं, इसलिए मेरे लिए विशेष आसन मेरा चलता ही है, साथ में पीठ का आसन, तो उस पर मैं बैठा हूं। अब विचारवान श्रोताओं, विचार करना, जो भक्त हृदय के होते हैं वो कहते हैं कि भगवान बैठे हैं। किसका दर्शन हो रहा है? भगवान का दर्शन हो रहा है। और जो भक्त हृदय के नहीं होंगे, यहां तो सभी भक्त हृदय के बैठे हैं, लेकिन जो भक्त हृदय के नहीं होंगे वो कहेंगे बहुत बड़ा अभिमान है कि चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। क्यों भाई? वो भी कह रहे होंगे जो अभिमानी होंगे वो निश्चित रूप से, देखो इनको बहुत बड़ा अभिमान है साहब, चांदी के सिंहासन पे बैठते हैं। वैसे ही राजा वो अभिमानी, वो धनुष को देख रहे हैं, क्योंकि अभिमानी अभिमान को देखता है। और फिर जब राम जी की ओर देख रहे हैं तो आंख निकाल के देख रहे हैं। क्या करके? आंख निकाल के देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा औकात का क्या है तुम्हारी औकात। बैठे रहो, थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर बाद में पता चल जाएगा सब तुम्हारी औकात क्या है नहीं? ये अभिमान की पराकाष्ठा। मैं कहता हूं प्यारे, जीवन में धन बहुत मिल जाए लेकिन अभिमान मत करना, बल बहुत मिल जाए अभिमान मत करना, सम्मान बहुत मिल जाए लेकिन अभिमान मत करना। यदि धन पाने के बाद, बल, धन, सम्मान पाने के बाद आपने अभिमान नहीं किया तो आप ही समाज में भगवान बन करके पूजे जाओगे। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। भगवान की तरह आपका सम्मान होगा, क्योंकि सब कुछ होने के बाद जिसे अभिमान ना हो, बोलो उसे हृदय से लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? गजब है साहब, कितनी विनम्रता, कितनी सरलता, कितनी सहजता। आज जनक जी कैसे देख रहे हैं? कहे जनक जात अवलोकहि कैसे, ओ सजन सगे प्रिय लागहि जैसे।
जनक जी महाराज राम जी को बर की दृष्टि में देख रहे हैं। बर सांवरो जानकी जोगू, बस बर हैं ये। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी के बर बोलो हैं राम जी के नहीं? सीता जी के बर कौन हैं? राम जी हैं। संसार में सभी लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र की, तो सियावर रामचंद्र तो सीता जी के बर राम जी। जनक जी महाराज देख रहे हैं कि ये दामाद है हमारे। जितने भी राजा धार्मिक प्रवृत्ति के बैठे हैं वो कहते हैं कि ये भगवान हैं, जगत पिता हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हैं। लेकिन जो नालायक राजा हैं वो राम जी को क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं, क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं राम को। तब तक किसी ने प्रश्न कर दिया कि जनक जी महाराज अगर राम को बर मान रहे हैं तो फिर राम के सामने ये घोषणा क्यों कर रहे हैं जनक जी कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हट तेही। जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा, और यदि मैं बदल जाऊं, विवाह करने के लिए तैयार ना हूं, तो बिना ही विचार बरे हट, जबरदस्ती वो विवाह कर ले। क्यों भाई, इस चौपाई का तो यही अर्थ है ना, बरे हटते ही। तो ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अथवा जब राम जी बैठे ही गए थे और मान लिया राम जी को बर, तो यही कहते कि धनुष सब बारी बारी से तोड़ें, लेकिन शुरुआत राम जी से होगी, पहले आप ही जाओ, पधारो। तो ये हो जाता कि धनुष इन्हीं को तोड़ना है, ये पहली बार जाएंगे तोड़ ताड़ के, फिर झंझट खत्म। क्यों भाई, झंझट खत्म। निवेदन करना था कि भाई सबको तोड़ना है ना, सबके लिए मैं कह रहा हूं कि धनुष कोई भी तोड़े, लेकिन प्रार्थना ये है कि पहले राम जी से शुरुआत हो, ये जाए। जनक जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई भी तोड़े, कोई भी तोड़े। अच्छा एक बात आपको बताएं, बंदी जनों से जनक जी ने कहा कि घोषणा करो, तो बंदी जनों ने घोषणा की। तो जनक जी ने ये कहा था कि बंदी जनों जाकर के ये कह दो कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी से विवाह कर सकता है, बस ये घोषणा कर दो। अब बंदी जनों ने सुन तो लिया। अब बंदी जन कहते क्या है, आपको मालूम है क्या कहा बंदी जनों ने? बंदी जनों ने घोषणा तो की, लेकिन थोड़ा सा विचार किया घोषणा करने में। कैसे कि राजाओं को थोड़ा सा समझा तो दें, क्योंकि इनकी बुद्धि अभिमान से इतनी बर्बाद हो गई, इतनी बेकार हो गई है, इतनी बुद्धि इनकी नष्ट हो गई है कि इनको ये भी पता नहीं है कि हमारी उम्र क्या है और सीता जी की उम्र क्या है, और फिर भी अकड़े मकड़े अड़े बैठे हैं। तो थोड़ा सा हम इनको संकेत तो दे ही दें, हो सकता है कि सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, सुधार हो जाए। बंदी जनों ने कहा कि ये शिव जी का धनुष यदि कोई अपना भला चाहे तो शिव जी के धनुष के पास ना जाओ ना तोड़े। जनक जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहे पहले हमारी बात तो सुन लो, आप अभी बात जो आपने कही हम वही कहेंगे, लेकिन थोड़ा निवेदन है आप परेशान मत हो। ये पक्की बात है, हम खूब मना करें ये मानेंगे ही नहीं तो जावे ही करेंगे, लेकिन कहना ठीक है। तो जनक जी ने कहा इस प्रकार की भाषा तुम क्यों बोल रहे हो? बंदी जनों ने कहा इसलिए बोल रहे हैं कि इन राजाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है जो यहां आए हो,
तो राजाओं ने कहा बल, बल लेके आए हैं। कहा अच्छा बल लेके आए हो, लेकिन बल का प्रयोग कहां करोगे? तो राजाओं ने कहा धनुष पे, धनुष पर करेंगे बल का प्रयोग। और किस पर करेंगे बल का प्रयोग? कहे धनुष पर तुम कैसे अपने बल का प्रयोग कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? कहा चंद्रमा के पास बल है, लेकिन चंद्रमा अपना बल सब जगह प्रयोग करता है, लेकिन राहु के ऊपर नहीं कर पाता है। क्यों भाई, कर पाता है क्या राहु के ऊपर? जल्दी बोलो। चंद्रमा में बल तो है, लेकिन चंद्रमा अपने बल का प्रयोग अन्य जगह तो कर सकता है, वो करता ही है, लेकिन राहु के ऊपर वो अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता है। राहु ही बल का प्रयोग चंद्रमा के ऊपर करता है। अब समस्या ये है कि चंद्रमा कभी राहु के पास नहीं जाता है, राहु ही चंद्रमा के पास आता है, चल के आता है कि नहीं? लेकिन बंदी जनों ने कहा तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब है कि तुम स्वयं, तुम्हारा बल है चंद्रमा के समान और धनुष है राहु के समान। इसका मतलब है उल्टी बुद्धि तुम्हारी हो गई, चंद्रमा स्वयं राहु के पास जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? चंद्रमा किसके पास जा रहा है? नृप भुज बल विधु शिव धन राहु। बोलो प्रमाण है कि नहीं? ये बंदी जन क्या गलत बोल रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं? इन राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। और धनुष का बल क्या है? राहु। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। तो बंदी जनों ने कहा आपका बल है चंद्रमा और धनुष में बल है राहु का। अब राहु चंद्रमा के पास आवे अलग बात है, लेकिन चंद्रमा की बुद्धि खराब हो जाए कि राहु के पास पहुंच जाए, जाना हो तो चले जाओ। अब हमने तो इशारा कर दिया है, बता दिया, समझाना, जाना हो तो जाओ, लेकिन वो है राहु और आप हो चंद्रमा, मरने मत जाओ, आराम से चुपचाप बैठो और नहीं अपने अपने घर जाओ, राहु के पास मत जाओ। लेकिन प्यारे, ये राजा सब अभिमान के नशे में डूबे हुए थे, इसलिए इनको धनुष में राहु दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि जब नशे में कोई डूब जाता है तो सामने वाले की वास्तविकता उसे दिखाई नहीं देती है कि वास्तविकता है क्या है। बोलो, वास्तविकता है क्या? क्या दिखाई देती है? बोलो, है? सावधान। जनक जी ने कहा तो देर क्यों कर रहे हो, धनुष को तोड़ो। भगवान राम वीर तो हैं प्यारे, लेकिन वीर के साथ गंभीर भी, विशेषता है ये। वीर हैं लेकिन गंभीर भी हैं। भगवान धनुष की ओर देख ही नहीं रहे, भगवान राजाओं की ओर भी नहीं देख रहे, भगवान जनकपुर वासियों की ओर भी नहीं देख रहे। भगवान राम तो सिंहासन पर बैठे हैं और गुरुजी के चरणारविंदों की ओर देख रहे हैं, मुखारविंद की ओर भी नहीं। किसकी ओर? गुरु के चरणारविंदों की ओर। क्यों? गुरु के श्री चरणों की कृपा से ही शिष्य के कार्य सफल होते। बोलो, शिष्य के कार्य किससे सफल होते हैं? गुरु के श्री चरण की कृपा से। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। क्यों भाई, प्रमाण है कि नहीं? तो भगवान राम बैठे तो सिंहासन पर हैं, लेकिन देख किसे रहे हैं? श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणारविंद को। कहीं भगवान की दृष्टि नहीं, केवल गुरु चरणारविंदों पर दृष्टि है। अब बताइए भैया, जो गुरु चरणारविंदों पर अपनी निगाहें रखे हो, उस पूरा मस्तक झुका करके गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित हो चुका हो, उसके कार्य सफल गुरु करेंगे कि नहीं करेंगे?
उस सफलता का आशीर्वाद भी राम जी को मिला है। तो गुरुदेव के द्वारा सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, भगवान की दृष्टि गुरु चरणारविंदों में है। और गुरु जी की वाणी से क्या निकल रहा है, शिष्य का समर्पण जब गुरु के चरणों में हो जाता है तो गुरु के मुख से एक ही शब्द निकलता है, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। राम तुम्हारा कार्य सुफल हो। और विचारवान श्रोता हो, सुफल हुआ राम का कार्य कि नहीं हुआ? अब राजा देख रहे धनुष को। जनक जी ने कहा देखो ज्यादा विलंब मत करो, धनुष सामने रखा है और आप लोग बैठे हो, जाइए तोड़िए। और ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जाइए तोड़िए। राजाओं ने कहा अच्छा ठीक है, मूड तो बने पहले तोड़ने वाला। मूड, आजकल मूड भी तो बनता है। हाँ, समस्या तो यही है, ये तोड़ा ताड़ी का लोग मूड बनाते हैं। जनक जी ने कहा कि पहले जाओ, तो पास में जाओगे तो मूड बनेगा, पहले पास में तो जाओ, दूर से ही मूड बने, पहले पास जाओ। तो एक राजा जैसे ही खड़ा हुआ तो बगल वाला राजा बोला देखो ऐसा है, आप किस विश्वास के साथ जा रहे हो? उसने कहा इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ूंगा। मान लीजिए नहीं टूटा तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? पहले ये बताओ, मान लीजिए नहीं टूटा तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? इसलिए तुम बैठ जाओ, इज्जत को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम पूरे 98 रनिंग में चल रहे हो। इसलिए बात यह है कि बैठ जाओ, अपनी बेइज्जती मत कराओ। धनुष तो मुझसे टूटेगा, मुझसे टूटेगा, इसलिए मुझे जाने दो, तुम बैठो। उसने कहा सुनो, ज्यादा बातचीत मत करो, अगर धनुष नहीं टूटा तो तुम बोल ज्यादा रहे हो, तुम्हारी हड्डी आके तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे जरूर, चुप रहो, फालतू की बात करते हो। उम्र हुई तो क्या हुई, उम्र से क्या होता है? अभी देखो तोड़ता हूं धनुष, हमने अपने जमाने में जाने कितनों को नहीं तोड़ दिया। ये तो धनुष है, अगर हमारी उम्र ज्यादा है तो धनुष की उम्र भी ज्यादा है। धनुष क्या नया है? हम भी पुराने, धनुष भी पुराना, पुराने पुराने का संबंध देखो टूटता है कि नहीं टूटता है। अभी तोड़ता हूं जाके देखो, और देखो तुम्हारे सामने ही तोड़ता हूं, क्योंकि धनुष भी पुराना था ना। क्यों भाई, था ना पुराना, नया तो नहीं था। चूहत ही टूट पिनाक पुराना, काछत लाभ जून धन तोरे। ये जीर्ण शीर्ण था धनुष, पुराना, तभी तो पुराना शब्द आया, जीर्ण शब्द आया है। कह ठीक है, नहीं मानते हो तो चले जाओ। वो राजा गया, सारे जनकपुरवासी देख रहे हैं, भगवान राम नहीं देख रहे किसी की ओर, गुरु चरणारविंदों को देख रहे। जैसे ही धनुष के पास पहुंचा तो कहता क्या है कि धनुष हम तुम्हें तोड़ रहे हैं और हमसे टूट जाना, क्योंकि जनक की बेटी सीता को मैं वरण करना चाहता हूं। धनुष तो मौन है, कुछ बोल नहीं रहा है, यथा स्थिति में है, लेकिन टूट जाना हमसे। धनुष यदि टूट गए तुम तो टूटोगे, लेकिन काम हमारा बनेगा। लेकिन इतना सम्मान राज्य में ले जाऊंगा, इतना सम्मान दिलवाऊंगा, इतना सम्मान दिलवाऊंगा कि पूरे राज्य की जनता तुम्हें भगवान मान करके प्रणाम करेगी। ये मेरे ऊपर विश्वास करो। अच्छा, अपने राज्य में कोई राजा चाहे किसी को भी सम्मान दिला सकता है, क्यों भाई, दिला सकता है कि नहीं है? समस्या तो यही है आजकल, यही समस्या है।
मैं सम्मान दिलाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा और राज्य में स्थापित करूंगा, सारी जनता में आदेश पारित करूंगा कि सबसे पहले उठो और धनुष को प्रणाम करो, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। यहां तो तुम रखे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। धनुष कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे ही धनुष को छूने की कोशिश की तो एकदम पसीना निकल गया शरीर से। इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। तत्काल एकदम शरीर से पसीना निकल जाए तो ये अटैक की स्थिति होती कि नहीं। एकदम पसीना निकल गया, जैसे इसमें करंट हो, पावर हो। एकदम पसीना निकला और कांपने लगा, कांपने लगा। क्यों? धनुष में महर्षि दधीच जी का तत्व विद्यमान है। ये किसकी हड्डियों से बना है? दधीच की हड्डियों से बना है। धनुष में ऋषि संस्कृति का प्रवेश है। बोलो, है ऋषि संस्कृति का प्रवेश कि नहीं? और जिसमें ऋषि संस्कृति का प्रवेश हो उसको अगर कोई दैत्य राक्षस छुएगा, आसुरी प्रवृत्ति वाला, तो बोलो कंपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? ये तो राक्षस है जो इस प्रकार की भावना लेके जा रहा है कि सीता जी का वर्ण करना है मुझे धनुष तोड़ के। दधीच का तत्व ऋषि संस्कृति समाहित है। और याद रखना, ऋषि संस्कृति के वर्ण के अधिकारी और ऋषि संस्कृति अगर वर्ण करती है तो राम को वर्ण करती है, राम के अलावा किसी दूसरे को वर्ण नहीं करती है। ये ऋषि संस्कृति की महिमा है। बोलो, हम सबने, ऋषियों ने किसको वर्ण किया है? किसको स्वीकार किया है? प्रभु राम को स्वीकार किया है, कृष्ण को स्वीकार किया है, शिव को स्वीकार किया है। बोलो, इन्हीं सबको, देवताओं को स्वीकार किया कि नहीं? कैसे धनुष स्वीकार करेगा इन दैत्यों को, राक्षसों को? कांप गया, एकदम करंट सा लगा, पूरे शरीर में पसीना, घबरा करके लौटा। अब दूसरा वाला राजा जो बगल में था ना, वो जा रहा था और दोनों मिल गए बीच में। तो जिससे नहीं टूटा था वो उधर से आ रहा था और ये तोड़ने वाला दूसरा जा रहा था, दोनों मिल गए। तो देख करके वो धनुष की ओर मुड़ा। कौन मुड़ा? जिससे नहीं टूटा था वो फिर मुड़ा धनुष की ओर। तो जो राजा जा रहा था वो बोला, क्यों मुड़ क्यों रहे हो? जब तुमसे टूटा नहीं तो वापस जाओ। ये मुड़, अरे बोले तुम बात मत करो, हम धनुष से बात कर रहे हैं। और मुड़ के कहता है धनुष से कि चिंता मत करना धनुष, मुझसे नहीं टूटे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये नालायक जा रहा है, इससे भी मत टूटना, तब भी हम आपकी पूजा करवाएंगे। आपका सम्मान हमारे राज्य में फिर भी रहेगा, लेकिन इससे नहीं टूटना, बस बात ये। देखा आपने, इस तरह की कंडीशन इन अभिमानी राजाओं की है। मूर्खता की पराकाष्ठा कब हुई? मूर्खता की चरम सीमा पर पहुंच गए ये राजा। ये कितने दैत्य हैं, कितने राक्षस हैं, ये कितनी इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है कि जब नहीं टूटा तो 10,000 मिलके पहुंच गए तोड़ने के लिए। बोलो, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि नहीं? अरे भाई, नहीं टूटा था तो चुपचाप बैठ जाते, लेकिन 10,000 मिलके पहुंच गए। फिर इससे सिद्ध हो गया कि जो 10 राजा तो बहुत थे, लेकिन 10,000 ये महामूर्ख थे। ये क्या थे? महामूर्ख 10,000। क्योंकि 10,000 धनुष के पास इकट्ठे होके पहुंचे। तो जब इकट्ठे होके 10,000 पहुंचे तो क्लियर हो गया कि नहीं, प्रमाण पत्र मिल गया मूर्खता का कि नहीं मिल गया? राजा बहुत थे, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा हैं वो तो धनुष के पास जा ही नहीं रहे, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये छटनी जब हुई तो 10,000 राजा ये अभिमानी निकले, महाअभिमानी। आप कहो 10,000 महाअभिमानी? हाँ 10,000। अच्छा एक बात, 10 का अंक देखिए आप, एक ऊपर और नीचे 0, 10, ठीक है ना? 10 और एक 0 और बढ़ा दो इसमें तो 100 हो जाएगा, और एक 0 और बढ़ा दो तो 1000 हो जाएगा, और एक 0 और बढ़ा दो तो 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब एक के नीचे अगर 4 0 आ जाएं तो संख्या 10,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। अब आप कल्पना करना कि ये 4 जो 0 हैं ये एक के नीचे हैं,
4 जीरो। इसका मतलब यह है कि अपने को एक मान रहा है हीरो और 4 को मान रहा है जीरो। अच्छा, 4 का अर्थ होता है समाज। 4 का अर्थ है क्या हुआ? समाज। जैसे 2 लोगों में विवाद हो, आपस में विवाद हो 2 लोगों में, और दोनों तैयार ना हो, समस्या बढ़ रही हो, तो फिर दोनों कहते हैं ना तुम हमारी मानो ना हम तुम्हारी माने, गांव के 4 लोग जैसा कहें वैसा मान लो। गांव के 4 लोग का मतलब है पूरा गांव। क्यों? अर्थ यही निकल के आया कि नहीं? और क्यों आप लोग भी आम भाषा में यही बोलते हैं, जब विवाद नहीं निपटता है 2 लोगों का तो क्या कहा जाता है? हम न तुम्हारी माने ना तुम हमारी मानो, गांव के 4 लोगों को इकट्ठा कर लो, 4 लोग जैसा कहें वैसा हम भी माने तुम भी मानो। इसका मतलब है 4 मानी समाज, 4 मानी पूरा गांव, ये अर्थ हुआ। लेकिन यहां 10,000 के अंक में एक अपने को हीरो मान रहा है कि नहीं? बोलो, मान रहा है। और बाकी 4 को क्या मान रहा है? जीरो। बस ऐसा ही है अभिमानी, इसी प्रकार का होता है। जो अपने को माने हीरो, पूरे गांव को माने जीरो। बोलो, है अभिमानी कि नहीं? यही अर्थ हुआ अभिमानी का। तो ये 10,000 जितने भी राजा हैं धनुष के पास जा रहे हैं, ये क्या है? अभिमानी, महाअभिमानी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहिन टारा, डगैल शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शंकर जी का धनुष न हिल रहा न डुल रहा, ज्यों की त्यों, बल्कि बढ़ रहा था। हिल डुल नहीं रहा था, लेकिन बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? संख्या के हिसाब से। भाई, एक आदमी जाएगा पकड़ने के लिए तो फिर उतना ही आकार होगा, 2 जाएंगे, 4 जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जैसे ही आकार बढ़ेगा। तो धनुष भी बढ़ रहा था साहब, बढ़ते ही जा रहा था। अहंकारी अहंकार को लेकर के जहां पहुंचेगा, बोलो ईमानदारी से, वहां अहंकार बढ़ता है कि घटता है? अहंकार बढ़ता है। अहंकार की प्रवृत्ति घटने की नहीं होती है, बढ़ने की होती। अहंकार सदा क्या करता है? बढ़ता है। लेकिन याद रखना, अहंकारी कभी अहंकार को नष्ट नहीं करता है। अहंकारी के अहंकार को अगर नष्ट करता है तो केवल परमात्मा करता है। कौन करता है? परमात्मा करता है। अच्छा बोलो भाई, रावण में अहंकार आया, एक उदाहरण दे रहा हूं। रावण में अहंकार आया, वहीं पर अगस्त रहते थे समुद्र के किनारे, पूरा 3 अंजलि में समुद्र पी गए, रावण के अहंकार को नहीं पी पाए। बोलो भाई, प्रमाण है कि नहीं? अगस्त जी इतने महाप्रतापी महात्मा कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए। अब बताइए, समुद्र से बड़ा था क्या रावण? बताओ बताओ, समुद्र से बड़ा तो नहीं था रावण। समुद्र में अपरिमित जल है, समुद्र का क्षेत्रफल कितना बड़ा। मैं कहता हूं 3 अंजलि में समुद्र को पी गए अगस्त, लेकिन रावण के अहंकार को नहीं पी पाए। समुद्र के किनारे तो था रावण, चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैं सत्य कहता हूं, रावण के अहंकार को नष्ट करने के लिए परमात्मा को जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? बाली का अहंकार, मैं कहता हूं, बाली इतना बड़ा अस्कई चला महाअभिमानी, और तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली महाअभिमानी है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां सब तपस्या करते रहे, लेकिन बाली के अभिमान को नष्ट कर पाए? पी पाए क्या? लेकिन बाली के अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा को जाना
पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं? और धनुष को नष्ट करने के लिए भी बड़े बड़े अभिमानी पहुंचे, लेकिन धनुष नष्ट नहीं हुआ। बोलो धनुष को नष्ट करने के लिए किसे जाना पड़ा? परमात्मा को जाना पड़ा। ये समझ लीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और महत्वपूर्ण बात है। भगवान राम बैठे हैं और 10,000 राजा पूरी ताकत लगा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष बढ़ रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। अंत में जब ये परास्त हो गए तो 10,000 फिर वापस हुए तो जो जहां बैठे थे वहीं बैठ गए। जनक जी ने कहा अब बैठने की जरूरत नहीं है साहब, अब बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो राजाओं ने कहा फिर क्या करें? जनक जी बोले तजहु आस निज निज ग्रही जाहू, लिखान विधि वैद विवाहु। अब बैठने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा घर तो नहीं जाएंगे, भले ही तुम्हारा घर है, लेकिन अभिमानी यही तो कहता है। अभिमानी का एक भाव सुना दें आपको। जिसके जीवन में अभिमान आ जाता है उसकी विचारधारा क्या है, और जिसके जीवन में भगवान आ जाता है उसकी विचारधारा क्या है। जिसे भगवान मिल जाता है उसका विचार यही हो जाता है कि भैया तेरा तो तेरा है और तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। बोलो यही विचार होता है ना जिससे भगवान मिल जाता है। भाव की बात सुना रहा हूं। जिससे भगवान मिल जाता है वो कहता है कि तेरा तो तेरा ही है, वो तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। और जिससे अभिमान मिल जाता है वो कहता है मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। मेरा तो मेरा ही है लेकिन तेरा भी मेरा है। यह है अभिमान की पराकाष्ठा। अब जब जनक जी कह रहे हैं तजावास निज निज गृह जाऊ, अपने अपने घर जाओ, तो ये क्या कह रहे हैं राजा? घर तुम्हारा है लेकिन कब्जा हमारा, हम तो बैठे। बोलो ये राक्षसी प्रवृत्ति है कि नहीं? घर तुम्हारा जनक लेकिन कब्जा हमारा, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अच्छा क्यों नहीं जाओगे? इन मूर्ख राजाओं ने कहा, अभिमानियों ने, सीता जी को लेके जाएंगे। धनुष तो नहीं तोड़ा है। कहे भले ही नहीं तोड़ा धनुष, ले छुड़ाए सी कहीं कोई। छुड़ाए शब्द आया कि नहीं आया? बोलो ये राजा क्या बोले? ले छुड़ाए मतलब छीन लो। सोचो जरा, अभिमान चरम सीमा पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? मैं कहता हूं कि इतना अभद्र प्रदर्शन तो रावण ने नहीं किया था, और बाणासुर ने, रावण बाणासुर ने इतना अभद्र प्रदर्शन नहीं किया जनकपुर में जाके। बोलो किया हो तो आप सब रामलीला भी देखते हो, रामायण भी पढ़ते हो। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। आए जरूर हैं रावण बाणासुर, लेकिन धनुष को छुआ भी नहीं, वो चुपचाप हार मान के चले गए कि नहीं चले गए? लेकिन जनक जी इनसे कहे तुम लोग भी जाओ, ये कहते नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। जबकि रावण कह सकता था कि जनक हम नहीं जाएंगे, बोलो कह सकता था कि नहीं? लेकिन चुपचाप रावण बाणासुर दोनों चले गए कि नहीं चले गए? लेकिन ये महामूर्ख महाअभिमानी क्या कह रहे हैं? नहीं जाएंगे, सीता जी को लेके जाएंगे। जनक जी ने कहा क्या हो रहा है ये जनकपुर में? जनक, क्या तेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? क्या तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को ये दुष्ट राजा ले जाएंगे, छीन करके ले जाएंगे? और जनक ये दुर्दिन तुझे देखने को मिलेंगे। विधाता ये क्या हो रहा है? ऊपर से विधाता बोल पड़ा, जनक जी तुम चिंता मत करो, जहिर बिरंच रच सीय संवारी,
ओ तहीं श्यामल बर रचेऊ बिचारी, ओ बरसावरो जानकी जोगू, तहीं श्यामल बर रचेऊ विचारी। जनक राजाओं की ओर मत देखो, ये सामले सामले जो राजकुमार है उनकी ओर देखो, राजाओं की ओर क्या देखना, ये तो मूर्ख हैं। जनक जी ने कहा कि मान लीजिए हम सामले सामले राजकुमार को देखें और ये कहीं हमारी बेटी को ये मूर्ख राजा छीन करके ले गए तो विधाता ने कहा तुम्हें पता नहीं है, उनके साथ में एक राजकुमार ऐसा है कि जगम सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके साथ में जो छोटा राजकुमार है वो इतना महाशक्तिशाली है कि लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। बोलो ये क्षमता है कि नहीं? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। फिर अब तो चिंतन करने की जरूरत है। जनक, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करो, चिंतन। और जैसे ही जनक जी ने चिंतन किया तो उसी समय जनक जी चिंता छोड़ के चिंतन कर रहे थे तो विश्वामित्र जी महाराज क्या बोले, उठहु राम भंजो भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। जनक के परिताप संताप को दूर करो, राम उठो। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आज्ञा क्या है? बोले उठ के जाओ सीधे धनुष के पास, यही आज्ञा है, और इस धनुष को तोड़ दो, तोड़ दो धनुष को। आपकी आज्ञा है तो ठीक है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन प्रणाम करके चले। और कैसे चले? सही गई चले सकल जग स्वामी, मनहु मत बर कुंजरगामी। संपूर्ण जगत का स्वामी बिल्कुल सहज भाव से चल रहा है। ये तो एक एक राज्य के राजा थे, भगवान तो पूरे ब्रह्मांडाधिपति हैं। बोलो हैं कि नहीं ब्रह्मांडाधिपति? और ब्रह्मांडाधिपति जगतपति बोलो सहज भाव से चल रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये भगवान है। सब कुछ होते हुए भी जो सहज हो, सरल हो, वही भगवान है ना? वही कौन है? भगवान है, जो सब कुछ है फिर भी सरल और सहज है। ये भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं, लेकिन सहज कितने हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी। भगवान चल रहे हैं, धनुष के पास धीरे 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 चल के पहुंच गए। जैसे पहुंचे धनुष के पास तो धनुष राम जी को देख के छोटा हो गया। राजाओं को देख के बढ़ रहा था और राम जी को देख के छोटा हो गया। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। जैसे सर्प होता है ना, सर्प आप देखते हो कि सर्प बहुत लंबा होता है और थोड़ी देर में एकदम सिकुड़ के गुंडलाकार हो जाए, छोटा हो जाए, है ना? ये सर्प की गति होती। सर्प लंबा हो जाए, को छोटा हो जाए, फिर लंबा हो जाए, फिर छोटा हो जाए, फिर सिकुड़ जाए। ऐसे ही धनुष राम जी को देख करके छोटा हो गया, समिट के भयो मनाक, और राजाओं को देख के बढ़ रहा था। जब राम जी को देख के छोटा हुआ तो किसी ने कहा ये छोटा क्यों हुआ? कई एक तो सहज भाव से भगवान चल के पहुंचे, दूसरी बात है भगवान ने परिक्रमा की। परिक्रमा का मतलब होता है सम्मान करना। आप मंदिर में जाते हो ना, तो मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हो, यज्ञ में जाते हो, यज्ञ में भगवान की परिक्रमा करते हो। परिक्रमा करना मानी सम्मान करना। क्या करना है? सम्मान करना। भगवान ने सबसे पहले परिक्रमा की, धनुष का सम्मान किया। तो एक बात आपको बताएं, यदि आपके सामने पहुंच करके वो व्यक्ति सम्मान कर रहा हो जो पूरे जगत का मालिक हो, जगत का, अरे आपके सामने अगर
सांसद विधायक आकर के आपका सम्मान करने लगे तो ईमानदारी से बताओ उस समय आप अकड़े मकड़े रहते हो क्या? है उस समय आप कितने नॉर्मल हो जाते हो? अरे ये विधायक, ये सांसद, ये तो जिले तक संबंधित है, एक लोकसभा तक संबंधित है। लेकिन परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जगत का स्वामी है। आज वो जगत का स्वामी मेरी परिक्रमा कर रहा है। आहा, छोटा हो गया। राजाओं ने कहा ओ गजब है, राजकुमार छोटा और धनुष इतना बड़ा था, लेकिन राजकुमार को देख के वो भी छोटा हो गया। तो एक राजा समझदार था, बोले तुम बड़े बन के गए थे, तुम भी छोटे बन के जाते तो छोटा हो जाता, लेकिन तुम तो बड़े बन के गए थे। अगर छोटा बन के जाते तो वो छोटा हो जाता, निश्चित हो जाता छोटा, लेकिन तुम तो अकड़ मकड़ के गए थे। और देखो ये गए हैं धनुष के पास तो कितने सहज भाव से गए, और तुम अकड़ मकड़ के गए। कहे नहीं, कह कोई बात नहीं, छोटा वोटा हो जाए, टूटे टाटे ना, बस बात ही है। छोटा हो जाए तो क्या दिक्कत है, टूटना नहीं चाहिए, टूट गया तो गड़बड़ है, इज्जत पूरी खराब, मिट्टी में मिल जाएगी। अब राजाओं ने कहा धनुष टूटना नहीं, छोटे हो गए हो, वैसे छोटा भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन टूटना नहीं। भगवान राम ने कहा धनुष मेरा काम जोड़ने का है, मैं कभी तोड़ता नहीं हूं किसी को, मैं तो टूटों को जोड़ता हूं। क्यों, यही काम है कि नहीं भगवान का? टूटों को भी भगवान जोड़ते हैं। मेरा काम तोड़ने का नहीं है, मेरा काम जोड़ने का है। लेकिन आज मैं तुम्हें तोड़ने आया हूं, और वो भी गुरुदेव की आज्ञा से। लेकिन धनुष तुम टूटोगे मुझसे तो तुम्हें कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो निश्चित है कि तुम सारी दुनिया से ये कहोगे कि जो टूटों को जोड़ता है और जो कष्ट पाने वाले जीवों के कष्ट को दूर करता है, वही तोड़ने आया है, वही कष्ट देने आया है। ये कहोगे कि नहीं? धनुष बोला नहीं 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 नहीं, नहीं प्रभु, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम इस बात को कहेंगे दुनिया वालों से कि मैं वैसे नालायक राजाओं से नहीं टूटा, यदि टूटा हूं तो प्रभु श्री राम के हाथों से टूटा, और राम सीता को जोड़ करके टूटा हूं। मेरे टूटने से राम सीता दोनों जुड़ रहे हैं। अगर मैं नहीं टूटता तो राम सीता जुड़ते कैसे? मेरे टूटने से राम सीता जुड़ रहे हैं। याद रखना, हम तो जोड़ने के लिए टूट रहे हैं, और वो भी किसको जोड़ने के लिए? ब्रह्म और शक्ति को जोड़ने के लिए, राम और सीता को जोड़ने के लिए, ज्ञान और भक्ति को जोड़ने के लिए हम टूट रहे हैं। अरे टूटना तो एक दिन सबको है, इस संसार से जाना तो सबको है, लेकिन प्यारे रूठ करके मत जाओ, तोड़ करके मत जाओ। जाना ही है तो जोड़ करके जाओ समाज को, तभी तुम्हारा जाना सार्थक है। याद रखना, ये नश्वर शरीर है, जाएगा ही जाएगा, लेकिन शरीर भले ही चला जाए, लेकिन तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाए। क्या अमर हो जाए? कीर्ति अमर हो जाए। शरीर तो जाता ही रहता है, चला जाए शरीर, लेकिन कीर्ति अमर करके जाए। इसलिए हे प्रभु, मुझे तो एक ना एक दिन टूटना ही था, क्योंकि मैं तो जीर्ण शीर्ण हो गया था ना। लेकिन आज सीताराम जी को जोड़ करके मैं टूटूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आप विलंब न करें, कृपा करके मुझे उठाएं और तोड़ें। भगवान ने कहा, लेकिन एक वचन दे रहे हैं। क्या वचन? कि हम अपने हाथ से तुम्हें उठाएंगे और उठा के तुम्हें तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने के बाद मेरे हाथ में वैकुंठ है। क्या है मेरे हाथ में? वैकुंठ है। हम जैसे ही तुम्हें तोड़ेंगे तो तुरंत वैकुंठ पहुंचा देंगे। धनुष ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, वैकुंठ आप भेजोगे तो वैकुंठ में रहता कौन है? क्योंकि वैकुंठ आपके हाथ में, आप तो चले आए मिथिला में, अब वैकुंठ में कौन है? भाई वैकुंठ आपके हाथ में है तो आप वैकुंठाधिपति हैं, लेकिन आप तो मिथिला में खड़े हैं,
और बैकुंठ आप भेज रहे हैं, बैकुंठ में है कौन? भगवान ने कहा बैकुंठ में मुक्ति रहती है। धनुष ने कहा सरकार क्षमा करना मुझे, बैकुंठ में मुक्ति इसलिए रहती है क्योंकि आप बैकुंठ में रहते हैं, और मुक्ति बैकुंठ में रहती है तो वो आपके चरणार बिंदों में रहती है। मुक्ति का स्थान कहाँ है बोलो? भगवान के चरण में है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? इसलिए सबसे पहले आरती करते हो तो भगवान के चरण की करते हो। अच्छा, साष्टांग प्रणिपात करते हो, अपना मत्था कहाँ रखते हो? भगवान के मत्थे पर रख देते हो क्या? एक बार मत्था चरण में रखते हो कि नहीं रखते हो? यही परंपरा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सदगुरु के चरण हुए, परमात्मा के चरण हुए, इनमें मुक्ति का वास है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप अपना मस्तक श्री चरण में रखते हो, भगवान के भी चरण में और गुरुदेव भगवान के भी चरण में, क्योंकि मुक्ति का निवास है। मुक्ति तो धनुष ने कहा कि आप मुझे बैकुंठ भेजेंगे, अगर मुक्ति रहती है तो मुक्ति आपके चरण में रहती है, तो आप बैकुंठ छोड़ करके मिथिला में आ गए और चरण साथ में लेके आए आप। भाई भगवान निर्गुण होके आए हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो भगवान निर्गुण बन के आए कि सगुण बन के आए? अगर निर्गुण बन के आए होते तो चरण निर्गुण के चरण नहीं होते हैं, लेकिन सगुण बन के अगर भगवान मिथिला में आए हैं तो ईमानदारी से बताओ भगवान के चरण हैं कि नहीं? चरण से चल के ही तो आए हैं। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तो चले मानी चरण से चले, तो बैकुंठ से आप आए और आपके चरण में मुक्ति रहती है, वही चरण चल के मिथिला में आ गए। तो हे प्रभु हमें बैकुंठ मत भेजना। भगवान ने कहा तो फिर क्या करें? कहा सरकार आप एक काम करना, क्योंकि ये वो भूमि है मिथिला की जिस भूमि पर भक्ति प्रकट हुई है। मिथिला की भूमि पर कौन प्रकट हुई है? भक्ति प्रकट हुई है प्यारे। ये वो भूमि है, धनुष कहता है कि इस भूमि पर भक्ति प्रकट हुई है, और वो किशोरी जी के रूप में है भक्ति, और उसी भक्ति का वर्ण करने के लिए आप आए हैं। बोलो भक्ति को वर्ण करने आए कि नहीं आए? तो भक्ति का वर्ण करने के लिए आप चल के आए हैं, बैकुंठ छोड़ के आप अयोध्या में आए, और अयोध्या छोड़ के आप मिथिला में आए, क्योंकि आपके पास मुक्ति तो है लेकिन भक्ति नहीं है। मुक्ति है आपके पास लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति तो मिथिला वालों के पास है, मिथिला की भूमि पर भक्ति है। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा यही है कि आप जैसे ही मुझे तोड़ दें तो मुझे केवल मुक्ति की ही जरूरत नहीं है, मुझे भक्ति की भी जरूरत है। और आपके चरणों से जब आप तोड़ के एक भाग आप अपने चरण में डाल दीजिएगा और दूसरा भाग मां किशोरी के चरण में गिर जाए मेरा, तो आपके चरण में आ जाने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और किशोरी जी के चरण आ जाने से मुझे भक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति भक्ति दोनों ही मुझे मिलेंगे और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भक्ति के बिना मुक्ति अधूरी है और मुक्ति के बिना भक्ति अधूरी है। बोलो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? मुक्ति भक्ति दोनों ही चाहिए। तो आज धनुष उत्साह में भर गया कि प्रभु आप जल्दी मुझे तोड़ दो, जिससे कम से कम मुक्ति और भक्ति दोनों की सन्निधि प्राप्त हो जाए। इसलिए कृपा करके आप जल्दी करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान ने हाथ बढ़ाया तो धनुष अपने आप हाथ में आ गया। हाथ जैसे ही बढ़ाया तो धनुष अपने आप भगवान के हाथ में आ गया। क्यों? बोले जो चेतन कह जड़ करे और जड़ करे चेतन। बोलो भगवान धनुष जड़ है, लेकिन परमात्मा की ये ताकत है, क्षमता है कि वो जड़ को भी चैतन्य कर देता है। और जैसे ही हाथ आगे बढ़े अपने आप चैतन्यता आ गई धनुष में और भगवान के हाथ में आ गया। धनुष हाथ में आ गया। अब राजाओं ने कहा
गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, धनुष तो अपने आप ही हाथ में आ गया, अपने आप हाथ में आ गया। कहे हम लोगों से तो टूटा ही नहीं था धनुष, और हम लोगों से हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम छू लें धनुष को। कहे देखो ये धनुष भगवान के हाथ में अपने आप आ गया। एक समझदार राजा बोला तुम मूर्ख हो, तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जब तुमको इतना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुमने हाथ बढ़ाया और धनुष को छू नहीं पाया, क्योंकि पसीना पहले निकल गया। क्यों भाई, छू नहीं पाया तो तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक बात आपको बताएं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमारा हमारा नहीं है, हमारा हाथ हमारे हाथ में नहीं, इसका मतलब हमारा हमारा नहीं है, ये संसार है। कितना प्रसन्न करने की कोशिश करो फिर भी वो तुम्हारे नहीं होंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम। बेटे के लिए तुम सब कुछ करते हो ना, सब कुछ करते हो। अगर संस्कार नहीं दिया, केवल तुमने संपत्ति दी, तो उसका उत्तर क्या रहेगा? अगर तुमने संतान को संस्कार दिया तो संपत्ति को महत्व नहीं देगा, वो माता पिता को महत्व देगा, वो संपत्ति को महत्व नहीं देगा। और यदि तुमने केवल बेटे को कमाने धमाने की संपत्ति पूरी जिंदगी भर लगे रहे और अपने बेटों को संपत्ति दे दी, कमा धमा के, संस्कार नहीं दिए, तो फिर अंतिम श्वास की स्थिति आएगी तो तुम चाहोगे कि बेटे मेरे सामने हों। तो जानते हो समाचार भी बेटों के पास पहुंचेगा, लेकिन संस्कारहीन अगर संतान है तो यही कहेंगे क्या करेंगे जाके, हमारे लिए किया क्या, अब मरे, हमारे लिए क्या किया। क्योंकि संस्कारहीन है ना, भाषा इसलिए बदली हुई है क्योंकि संस्कारहीन है। और सत्य कहता हूं, संस्कार अगर दे दिया तुमने और संपत्ति ना दी, तो प्यारे तुम्हारा बेटा चाहे कलकत्ता रहता हो, चाहे बॉम्बे में रहता हो, तुम्हारा बेटा चाहे अमेरिका इंग्लैंड में रहता हो, केवल सूचना पहुंच जाए कि मेरा पिता बीमार है, वो अपनी नौकरी को तिलांजलि दे करके आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो आते ही सबसे पहले माता पिता को हाथ में ले लेगा, कहेगा कि परमात्मा से मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि अंतिम स्थिति में हम माता पिता को अपने हाथ में लें, अंतिम स्थिति में। और यही कहेगा पिताजी आपने मुझे जो दिया है वो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। अगर ये पूछा जाए कि क्या दिया है, तो वो यही कहेगा कि संस्कार से बड़ी कोई दूसरी पूंजी नहीं होती है, आपने मुझे संस्कार दिया है। इन संस्कारों के बल पर ही हम जहां भी जा रहे हैं वहां सफल हो रहे हैं, संपत्ति के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर नहीं, संस्कारों के बल पर सफल हो रहे हैं। संस्कार जिसके जीवन में होता है, बुद्धि उन्हीं की अच्छी होती है, निर्मल होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? और जो संस्कारहीन होते हैं उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है कि नहीं? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि संस्कार देने की कोशिश करो, अपनी संतान को ज्यादा से ज्यादा संस्कारवान बनाओ। संस्कारवान के पास संपत्ति अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती उसके लिए। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पै जाए सुहाए। रामायण का प्रमाण है भाई, ये तो अद्भुत प्रमाण है, ये महामंत्र है, ये कोई मनमुखी बातें नहीं है, ना ये मनमुखी कोई विचारधारा है। तो आज धनुष अपने आप हाथ में आ गया, भगवान के हाथ में पहुंचा। अब जो भगवान के हाथ में आ जाए प्यारे, कहना ही क्या। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे। परमात्मा अपनी सृष्टि में क्या कर रहा है, क्या कोई देख पाता है उससे? बोलो, हो जाता है बस, और लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हो जाता है तब पता चलता है ऐसा हो गया, हो गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, करने वाला कौन है? परमात्मा है ना करने वाला। लेकिन सब तमाशा देखते रहते हैं, हो जाता है, कोई देख नहीं पाता है। क्या जब हो जाता है तब सबको भान होता है ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही मिथिला में ये जितने भी देख रहे थे सब देखते ही रह गए। धनुष टूट गया। कब टूटा? हाथ में आया इतना देख पाया, लेकिन टूटा कब ये किसी ने देख नहीं पाया। काहू न लखा देख सब ठाणे, सब देखते रह गए। धनुष टूट गया। अब जैसे ही धनुष टूटा, राजाओं ने कहा अच्छा टूट भी गया है, कितना समझाया था इसको, लेकिन मूर्ख निकला, टूट गया। अब सब राजा जाके धनुष के पास पहुंच गए। सब राजा मानी वही 10,000, वही महागठबंधन वाले है ना, तो वो सब पहुंच गए वहां और धनुष से कहते हैं, धनुष टूटना था तो हम 10,000 से टूटते, लेकिन तुम भी महामूर्ख निकले। टूटे तो एक 15 साल के बच्चे से टूट गए। हम बड़े बड़े बाहुबली आए थे, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं, लेकिन इन भुजाओं की तुमने कद्र नहीं समझी। देखो कितनी बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं। धनुष बोला हम टूट जरूर गए, लेकिन ये जरूर कह रहे टूटते समय हम तो नष्ट ही हो गए, तुम सब अंधे हो। अच्छा कैसे अंधे? क्या तुम्हें अपनी अपनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी भुजाओं में समेटे है उसकी भुजा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, उसकी भुजा तुम्हें छोटी दिखाई दे रही है। अच्छा बोलो भाई, इन राजाओं की कितनी बड़ी भुजा होगी? परमात्मा से बड़ी भुजा होगी। ये पूरा ब्रह्मांड किसकी भुजाओं में है? परमात्मा की। स्वीकार कर लिया ना इस बात को? तो कितनी विशाल और कितनी बलवती भुजाएं हैं उसकी कि पूरा ब्रह्मांड गेंद की तरह हाथ में रखे है। किसकी तरह? गेंद की तरह। और थोड़िए जी उनके छोटे भाई की भुजा में ताकत है, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता उनके छोटे भाई में है। बोलो है ना लक्ष्मण जी में, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। और ये घोषणा भी कर रहे थे उनके छोटे भाई, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। तो तुम्हें ये पता नहीं कि उनके छोटे भाई की भुजा का ये कमाल तो उनकी भुजा का कमाल ही कितना होगा, कैसा होगा? समझते ही नहीं हो। कहे कुछ नहीं समझते हम, टूट गए हो तो टूट गए हो, लेकिन ये बताओ टूटे क्यों? हम लोगों से क्यों नहीं टूटे? धनुष बोला हम टूट तो रहे थे तुम लोगों से, लेकिन तुम लोगों में कोई ऐसा मूर्ख था कि जहां से हम टूट रहे थे वो वहीं पकड़े था, टूटने नहीं दे रहा था। तो गलती मेरी है कि तुम लोगों की है? राजाओं ने कहा हम लोगों में ही कोई मूर्ख था ऐसा जिसने काम बिगाड़ दिया है। तो पहले आपसे में निपटो कौन मूर्ख है। अपनी अपनी तलवारें निकाल करके सब आपस में युद्ध करने लगे। लेकिन पहले क्या कह रहे थे? कुछ राजा बोल पड़े, ले ओ छुड़ाए सिए कहें कोई, ओ धर बांधो नृप बालक दोई, ओ जो विदेह कछु करें सहाई, तो जीतों समर सहित दो भाई। पहले तो आपस में तलवारें चलाना शुरू कर दिए, और फिर कुछ राजा बोले एक काम करो, ये दोनों राजकुमारों को बांध के डाल दो, दोनों राजकुमारों को बांध के डालो, और जनक यदि सहायता के लिए आते हैं तो जनक से युद्ध करो, और सीता जी को छीन लो और ले चलो अपने अपने घर। किसी ने कहा कि सीता जी अनेक हैं कि एक ही है? अपने अपने घर ले चलो, हो 10,000 हो 10,000 और कहते हो सीता जी को ले चलो। अरे तो कौन एक ही ले जाएगा कि 10,000? तो उन राजाओं ने कहा कि पहले आपात बैठक कर लो आपस में कि क्या होना चाहिए, सीता जी को कौन ले जाएगा अपने घर। तो जब बैठक हुई तो उसमें यह तय हुआ कि पहले आपस में सब करो युद्ध, और जब सब मर जाएंगे एक आध जिंदा बचेगा कि नहीं, और जो जिंदा बचे वही सीता जी को लेकर चला जाए। अब बताओ है महामूर्ख कि नहीं है कि पहले आपस में लड़ने को तैयार, इन सब में तलवारें खिंच गईं और लड़ना शुरू हुआ। साहब इधर सतानंद जी ने देखा तो विश्वामित्र जी बोले क्या देख रहे हो तमाशा सतानंद जी, आप तो अपना कार्यक्रम कराओ, सीता जी को तुरंत भेजो सखियों के साथ, और सीता जी राम जी के गले में जयमाल डालें तो कम से कम विवाह की मर्यादा सुरक्षित हो जाएगी। अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, आप तो जल्दी से जल्दी भेजो।
इधर भगवान राम गुरुदेव के समीप हैं और इधर किशोरी जी सतानंद जी के कहने से चल दी हैं सखियों के साथ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता जी जयमाल लेकर के जैसे भगवान राम के पास पहुंची सतानंद, तब आए सुदीना ओ सीता गवन राम पहिकीना। सीता जी जयमाल लेके पहुंच गई तो चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखी याद आ गया? चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। चतुर सखी ने कहा पीछे से, हे किशोरी जी जयमाल पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाई। किशोरी जी ने जैसे जयमाल उठाई लेकिन पहना नहीं पा रही हैं। पीछे से चतुर सखी कहती है, भगवान शंकरी हैं, कहते हैं पहनाओ पहनाओ, संकोच किस बात का, पहनाओ। किशोरी जी ने कहा पहनाना तो चाहती हूं लेकिन पहना नहीं पा रही हूं। 6 वर्ष की अवस्था है ना, और 6 साल की उम्र, 6 साल की बेटी हाथ में जयमाल ले हाथ उठाए तो 15 साल के युवक को पहना पाएगी क्या, बताओ भैया? है? अच्छा, माला पहनने वाले को कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि माला लेके कोई आए तो थोड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए उसे। हाँ, नियम है ये। वो कैसे? माला आई तो, ये नहीं कि माला आए तो। जैसे हम भले ही सिंहासन पे बैठे जगत गुरु हैं, लेकिन आप माला लेके आते हो तो हम कर देते हैं ऐसे कि नहीं? ये नियम है, नियम है, नियम है। तो किशोरी जी कह रही पहनाना तो चाहती हूं लेकिन पहना नहीं पा रही हूं। तो शंकर जी ने ऐसे देखा, ओ हो ये कंडीशन है। तो शंकर जी पीछे से कह रहे चतुर सखी के रूप में कि थोड़ा सा आप हल्का सा सिर झुकाइए, सिर झुकाइए, क्योंकि किशोरी जी माला पहना रही, हमारी जानकी जी माला पहना रही, आप थोड़ा सा सिर झुकाइए। तो लक्ष्मण जी बगल में थे। लक्ष्मण जी बोले क्यों, सिर क्यों झुकाएं? धनुष का धनुष तोड़ा ऊपर से सिर झुकावे? इन राजाओं से कहो ये अखड़े मकड़े बैठे हैं, ये सिर झुकाएं? हमारे भैया ने धनुष तोड़ा, वज्र से कठोर धनुष तोड़ दिया, इतना बड़ा काम किया, कहती है सिर झुकाओ। चतुर्सखी कहती है सिर झुकाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपमानजन्य स्थिति में झुका रही हैं। परिस्थिति जन्य स्थिति, एक अपमानजन्य स्थिति होती है, एक परिस्थिति जन्य स्थिति होती है। अपमानजन्य स्थिति ये होती है कि अपमान करने के लिए किसी को झुकाया जाए, और परिस्थिति जन्य स्थिति ये होती है कि भाई जैसे मान लीजिए दरवाजा है 5 फुट का और तुम हो 6.5 फुट के, तो आपको, चूंकि आप बड़े दरवाजे से निकलते रहे, तो जो गृह स्वामी होगा वो ये कहेगा भैया थोड़ा झुकिए, तो आप ये कहोगे वाह तुम्हारे घर में आए झुके, तो फिर मरो। जब 5 फीट का दरवाजा तुम 6.5 फीट के हो, तो इशारा भी किया जा रहा, संकेत भी किया जा रहा, भैया थोड़ा सा झुकिए, तो समझ तो लो परिस्थिति है झुकने की। अपमानजन्य स्थिति में नहीं झुकाया जा रहा, दरवाजा छोटा है और तुम बड़े हो, इसलिए परिस्थिति जन्य स्थिति में झुकने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनुरोध किया जा रहा है। सखी पीछे से कहती है चतुर सखी लक्ष्मण जी से, छोटे ठाकुर ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है और नाराज मत हो। परिस्थिति जन्य स्थिति में निवेदन किया जा रहा है कि हमारी किशोरी जी जयमाल आसानी से पहना दें, क्योंकि जयमाल मेरी किशोरी जी नहीं पहनाएंगी। अगर नहीं झुकेंगे आपके भैया तो जयमाल नहीं पहना पाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले जयमाल की कमी नहीं है। जयमाल की कमी है क्या? साधारण है मेरे भाई, तमाम मालाएं घूम रही हैं और जयमालाएं क्यों भाई? राम जी के लिए तो अब आप कल्पना करो, भगवान राम चारों रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। संसार का हर प्राणी भगवान को ही वर्ण करना चाहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी
हम लोग भी किसका वरण करना चाहते, जल्दी बोलो। और हाथ में माला लिए जब भी मंदिर में जाते हैं, बोलो भाई, तो वरण करने के लिए क्या लेके जाते हैं, बोलो, माला लेके जाते हैं, और भगवान को पहनाते हैं, और नहीं पुजारी को दे देते हैं कि पुजारी जी आप पहना दो हमारी तरफ से। क्यों भाई, या हम पहनाते हैं या फिर पुजारी से कहते हैं पुजारी जी आप पहना दीजिए हमारी तरफ से। लेकिन इसका मतलब हम भगवान को वरण करना चाहते हैं, चाहते कि नहीं? तो कहा छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार निवेदन है कि थोड़ा सा झुक जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, ये झुकने उकने वाला काम नहीं, ये माला पहने चाहे ना पहने। शंकर जी ने इशारा किया विश्वामित्र जी को कि ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा। आप बैठे हैं और आप लक्ष्मण जी की भाषा नहीं सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो आप कह क्यों नहीं रहे हैं कुछ? विश्वामित्र जी ने शंकर जी से कहा ऐसा है, जब राजा लोग धनुष के पास जा रहे थे तब हमने राम जी से तो नहीं कहा जाओ धनुष के पास। क्यों धनुष के पास कैसे भेज देते? जब धनुष के टूटने का समय आया तब हमने समय से भेजा, और अभी भी हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जयमाल पहनने का जब समय आएगा तो समय की अनुकूलता बन जाएगी, समय ही अनुकूलता बना देगा। लेकिन अभी समय नहीं आया है, तो समय कब आएगा? कहे बस थोड़ा सा इंतजार करो, समय का समय आएगा। कैसे? बोले लक्ष्मण मेरे पास आएगा और जयमाल पहनने वाला समय का शुभ मुहूर्त तत्काल बन जाएगा। तो कहे लक्ष्मण कैसे आएगा, आप बुलाओ। कहे वो भी समय से बुलाया जाएगा। इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी जैसे ही पहुंचे गुरुदेव के पास, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मण, तुम क्या देख रहे थे? कहे कुछ नहीं, हम ये देख रहे थे कि यहाँ की सखियां इतना जिद कर रही हैं। माला किशोरी जी तो लिए हैं, जानकी जी हाथ में माला लिए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ही आदर का समर्पण का भाव है उनके प्रति, लेकिन ये जो पीछे वाली जो सखी है वो बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। क्यों? ओ ओवर लैंग्वेज उसकी। क्यों, क्या हो गया ऐसा? ये कहती है झुको 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 झुको। बताओ गुरुदेव, भैया इतना बड़ा कार्य किए और झुके अलग, और झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताओ, इतना बड़ा कार्य तुम्हारे भाई ने किया, ये राजा क्यों झुकते? ये दुष्ट राजा हैं, मूर्ख राजा हैं, विरोधी हैं, ये क्यों झुकते? लेकिन तुम तो छोटे भाई थे, धनुष टूटने के बाद सबसे पहले तो तुम्हें ही झुकना चाहिए था। लक्ष्मण जी बोले हाँ ये बात तो, ये तो भूल हो गई। विश्वामित्र जी बोले भूल का सुधार कर लो, अभी क्या बिगड़ा, भूल का सुधार कर लो। तो कहे सुधार कैसे होगा? बोले सीधे जाओ भैया के चरणों में गिर जाओ, ये कहो भैया धनुष टूटा था उसी समय हमें झुकना चाहिए था आपके चरणों में, लेकिन क्षमा करो 2 घंटा की देरी हो गई, अब मैं क्षमा मांगता हूं आपसे और आप मुझे क्षमा करें। और सीधे पैरों में गिर जाओ, तुरंत क्षमा करेंगे, बड़े दयालु कृपालु। कहे आपने ठीक कहा गुरुदेव, आपने मुझे सुरक्षित कर दिया, नहीं तो मैं निश्चित रूप से मेरा पतन हो जाता, क्योंकि मैं तो कोप भाजन बन जाता। पता नहीं क्या क्या लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। जैसे गए दौड़ के भैया 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 कह के साष्टांग प्रणिपात लक्ष्मण जी ने किया, और जैसे ही साष्टांग प्रणिपात प्रभु राम के चरणारविंदों में लक्ष्मण जी ने किया, विश्वामित्र जी ने कहा राम अब तुम क्षमा कर दो अपने भाई को, भूल हो गई उससे, क्योंकि धनुष टूटा था, उसी समय झुकना चाहिए था लेकिन नहीं झुका, ये भूल हो गई, बालक ही तो है, बच्चा ही तो है, लेकिन क्षमा करो। राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा क्या, हम तो उठा के, प्राण से ज्यादा प्यारा है लक्ष्मण मेरे लिए, मैं तो उठा के हृदय से ही लगा लूंगा, निश्चित। तो लगा लो उठा के हृदय से। और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान झुके, उसी समय पीछे से शंकर जी ने कहा हाँ बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है, अब तो ऐसे में जयमाल डाल दो। तो सिय जयमाल राम उर मेली, उसी समय श्री किशोरी जी ने प्रभु राम के गले में जयमाल डाल दी। इधर लक्ष्मण जी को उठा के भगवान राम ने हृदय से लगाया, फूलों की माला ठंडी ठंडी लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे हो माला गिरी उसी समय, तुम गिरे और माला गिरी।
अब लक्ष्मण, मैं तुम्हें उठा के हृदय से लगा रहा हूं, लक्ष्मण तुम मुझे हृदय से प्रिय हो, हृदय से मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लक्ष्मण का प्रेम प्रभु राम के चरणार विंदों में है और राम जी का प्रेम लक्ष्मण के लिए हृदय में सुरक्षित है। राम जी का प्रेम लक्ष्मण के लिए कहां सुरक्षित है? प्रभु राम के हृदय में। इधर राम जी लक्ष्मण जी को हृदय से लगाए हैं, उधर किशोरी जी ने भगवान राम के गले में जयमाल डाल दी। इस तरह से वो जयमाल कार्यक्रम संपन्न होता है।